तुम्हें क्या हुआ है? इसे ना ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं नहीं, मुझे लग रहा है रेस्ट्रिक्टिव है। अरे ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्ट्रिक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव है। रेस्ट्रिक्टिव है। अरे रुको रुको, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। सो ब्रेथ जो होता है वो एक सिम्टम होता है जो कोई भी पेशेंट हमें लेकर आता है हमारे पास। तो इससे ना दो तरीके की डिसीज़ होती है जो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। एक होती है रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस और एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस में क्या होता है, जो एयरवे होता है नॉर्मल, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिस वजह से ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर कम एयर अंदर आ पाएगी, जब कम एयर अंदर आएगी तो फिर एक्सचेंज कम होगा। ऐसी डिसीज़ को बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस। लेकिन अगर लंग अपनी फुल कैपेसिटी से एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नॉर्मल लंग की वॉल्यूम है लेकिन ये इतना एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। क्यों का क्या कारण हो सकता है? एक हो सकता है प्लूरल डिफ्यूजन हो गया हो, फाइब्रोसिस हो गया हो। तो जब अपना लंग फुल कैपेसिटी से एक्सपेंड ना कर पाए, तब इस ऐसी डिसीज़ को बोल देते हैं हम रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस। रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस के जो एग्जांपल है वो है प्लूरल डिफ्यूजन एंड फाइब्रोसिस। दोनों ही केसेस में लंग्स फुल कैपेसिटी से एक्सपेंड नहीं हो पा रहे हैं। इनको डायग्नोसिस करने के लिए हमको पता होना चाहिए लंग वॉल्यूम्स। नॉर्मल जो लंग वॉल्यूम्स होते हैं वो चार होते हैं। एक होता है टीवी, एक होता है आईआरवी और एक होता है ईआरवी और आरवी। तो जो टीवी होता है यानी कि टाइडल वॉल्यूम, जितना लंग अपना नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर करता है, ये वॉल्यूम कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के ऊपर जितनी भी एयर लंग इनहेल करेगा वो कहलाएगा आईआरवी। जब फुल एक्सपिरेशन पर जितनी एयर बाहर निकालेगा वो कहलाएगा ईआरवी। कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स में रह जाती है जो कोलैप्स से बचाता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये जो कैपेसिटीज़ होती हैं वो इन्हीं वॉल्यूम को लेकर बनाई गई हैं। तो इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी होती है वो टीवी को जब हम आईआरवी से मिला देते हैं वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। इसी तरीके से जो ईसी होती है वो टीवी प्लस ईआरवी होती है। इंस्पायर और एक्सपायर करने समय एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि फुल इंस्पिरेशन के बाद फुल एक्सपिरेशन में जितना वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है वो कहलाएगा फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी, जो कि होती है 4500 ml। अब जब हम इसके अंदर आरवी को भी मिला दें तो वो कहलाती है टीएलसी, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी। फोर्सफुल वाइटल कैपेसिटी अगर हम मान लें 3 सेकंड की है तो 1 सेकंड में हम एक्सपायर करेंगे, उसके अगले सेकंड में कुछ और एयर एक्सपायर करेंगे, उसके अगले सेकंड में और कुछ एयर करेंगे। तो जितनी एयर हम पर सेकंड एक्सपायर कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड में जो एक्सपायर करी वो कहलाएगी FeV1, जो सेकंड में करेंगे वो FeV2। तो जो FeV1 एंड FeVC, इन दोनों फैक्टर को हमें देखना होता है दोनों तरीके की डिसीजेस में। तो जैसे कि रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़ है, यहाँ पर FeV1 कंपेरेटिव ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू FVC, तो यहाँ पर FVC ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू FeV1। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि नॉर्मल लंग है, नॉर्मल लंग के अंदर एयर अंदर तो जा रही है लेकिन कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से एयर बाहर नहीं आ रही है, तो अंदर एयर भरी रहेगी। जब अंदर एयर भरी रहेगी तो क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी लेकिन जो वाइटल कैपेसिटी है वो घटेगी, क्योंकि एक्सपायर नहीं हो पा रहा है ना। एक्सपायर की जो वॉल्यूम था वो कम हो गया है। अब एक्सपायर कम हो गया है तो जो फर्स्ट सेकंड में एक्सपायर करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपायर करेंगे क्योंकि फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा, तो वो उतनी कम नहीं होगी, लेकिन टोटल और ओवरऑल जो एक्सपायरेटिव वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही जब रेस्ट्रिक्शन होगा, रेस्ट्रिक्शन में क्या हो रहा है कि अब तो कैपेसिटी कम हो गई है, टोटल लंग कैपेसिटी ही कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपिरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि लंग एक्सपेंड ही नहीं हुआ तो फिर निकालेगा क्या, एक्सपायरेशन बहुत ज़्यादा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू FVC। तो अभी हमने जितने भी वॉल्यूम पढ़े, ये सारे वॉल्यूम हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक मेथड होती है जिससे हम लंग वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। इसके भी दो आते हैं मार्केट में, एक होता है मैनुअल मशीन, एक होती है कंप्यूटराइज्ड मशीन। मैनुअल मशीन में क्या होता है कि ब्लो करने के लिए स्पेस होता है, यहाँ पर हम एयर को ब्लो करते हैं, यहाँ हम इस मीटर में देखते हैं कितना वॉल्यूम आ रहा है, ये होती है मैनुअल मशीन। फिर कंप्यूटराइज जो मशीन होती है उसमें हम पेशेंट को बैठाते हैं, उसकी नोज़ क्लिप लगाते हैं ताकि वो नेज़ से कोई भी एयर ब्लो ना करे। इस तरीके से हम मेज़र करते हैं ये जो पेशेंट है इसका कितना लंग वॉल्यूम आ रहा है। अब एक बार हमने जब वॉल्यूम स्पायरोमेट्री से निकाल लिए, देन हमें देखना होता है रेशियो जो होता है FeV1 एंड FVC का। अगर हमारी रिपोर्ट में रेशियो 70% से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो लंग हेल्दी है या रेस्ट्रिक्टिव है। देन पता करने के लिए कि वो हेल्दी था या रेस्ट्रिक्टिव, हम देखते हैं FVC। अगर FVC नॉर्मल रहा यानी तो वो हेल्दी लंग था, बट अगर वो कम आया 4500 ml से, देन वो कहलाएगा रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़। इसी तरीके से अगर ये रेशियो 70% से कम आता है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ भी दो टाइप की होते हैं, एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। हमें देखना है कि इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। देन उसके लिए हम करते हैं ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट। यहाँ पर हम पहले स्पायरोमेट्री से एक रिपोर्ट निकाल लेते हैं ब्रोंकोडायलेटर देने से पहले, देन हम उसको ब्रोंकोडायलेटर देंगे और उसके बाद निकालेंगे। ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद क्या होगा कि उसके जो ब्रोंकियल ट्री है वो वापस एक्सपेंड हो जाएंगे, और एक्सपेंड होने से वो नॉर्मल लंग की तरह उसका वॉल्यूम आने लगेगा। तो अगर ये डिफरेंस 200 ml से ज़्यादा आ रहा है या 12% से ज़्यादा आ रहा है तो उसको ब्रोंकियल अस्थमा है, जो कि एक रिवर्सिबल कंडीशन है। और अगर 200 ml से कम आ रहा है या 12% से कम आ रहा है तो उसको COPD डिसीज़ है, जो कि एक इरिवर्सिबल डिसीज़ होती है। अब इतना पढ़ लिया है तो कुछ ग्राफ पढ़ लेते हैं। ये एक नॉर्मल लंग वॉल्यूम का ग्राफ है जो स्पायरोमेट्री में दिखता है। यहाँ पर हमने देखा है कि जो नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो करीब 1.1 1.2 लीटर होता है। यहाँ से इंस्पिरेशन का ग्राफ चालू होता है नीचे से,
देन ऊपर जो ग्राफ आता है लाइन की वो कहलाता है एक्सपिरेशन। टोटल इंस्पिरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देन जितनी एयर एक्सपायर करी वो यहाँ पर आती है। एक्सपायर होने के बाद वापस से आरवी तक पहुँच जाएंगे अपन। ये कहलाता है नॉर्मल वॉल्यूम, ये कहलाता है आरवी, और ये टोटल लंग कैपेसिटी। देन हम देखते हैं ऐसी डिसीज है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, यानी कि फाइब्रोसिस वाली कंडीशन, लंग फुल कैपेसिटी से एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, इसका जो टोटल लंग कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी और आरबी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आरबी पहले बंद हुआ करता था, अब करीब जीरो के पास पहुंच गया, यानी 500 ml करीब या 200 ml बचा है। तो यहाँ से ग्राफ चालू होगा, और ग्राफ क्या होगा, इंस्पिरेशन भी कम होगा और एक्सप्रेशन भी कम होगा। ओवरऑल जो ग्राफ होगा वो छोटा आएगा। अगर ये छोटा ग्राफ आ रहा है इसका मतलब वो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज है। अब आता है तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में वो क्या हो रहा है, जो सेप्टास थे वो इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, इन्फ्लेम्ड होकर क्या हो जा रहा है, उनमें मर्जिंग हो जा रही है, जिससे इलास्टिक रिकॉइल घट गई है। इलास्टिक रिकॉइल घटने से एयर ट्रैपिंग होगी, एयर ट्रैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा, और टीएलसी वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब लंग के अंदर एयर ज़्यादा है, लंग के अंदर एयर ज़्यादा है यानी कि टीएलसी ज़्यादा है। यहाँ पर जो आरवी रहेगा वो नॉर्मल 1.1 और 1.2 से बढ़कर कहाँ पहुँच गया, इसमें 2.5 तक पहुँच गया। यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ चुकी है। लेकिन जब अपन एक्सपायर करेंगे उसमें क्या होगा, FEV1 जो रहेगा वो तो ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम जो एक्सपिरेशन होगा फर्स्ट सेकेंड में वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जो अगला FEV2 होगा और FEV3 होगा वहाँ पे कम होता जाएगा। यहाँ पर क्या होती है, स्कूपिंग होती है, इसको बोलते हैं स्कूपिंग। ये जो कर्व आया ग्राफ के अंदर इसको हमने नाम दिया स्कूपिंग। अगर ये स्कूपिंग हमें देखने को मिल रही है देन वो डिसीज़ होती है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दे रखा है, FEV1 और FVC का रेशियो 68% दे रखा है, जो कि 70% से कम है, यानी कि 70% से कम है तो क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ है। हम करेंगे ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट। प्री ब्रोंकुलर 200 ml आ रहा है, पोस्ट में 410 आ रहा है, जो कि 200 ml से ज़्यादा है, यानी कि क्या है, रिवर्सिबल कंडीशन है। ऑप्शन में एक ही रिवर्सिबल कंडीशन दिख रही है, अस्थमा, वही आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पर वापस से 72% दे रखा है, जो 70% से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर FVC घटा हुआ है। FVC घटा हुआ है तो ये रेस्ट्रिक्टिव है। अगर FVC नॉर्मल रहता तो क्या हो जाता है, ये हेल्दी लंग कहलाता। यहाँ पर अब रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़ में से कौन सी है, नॉर्मल है नहीं, ये दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ है, तो ऑप्शन बचा ये। अब भी जो स्पायरोमेट्री का जो रिपोर्ट मिलती है ना वो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये रिपोर्ट में हमें FVC की वैल्यू, FEV1 एंड FVC, ये 3 वैल्यू ही देखनी होती है। तो सबसे पहले हमें देखनी है इसकी FEV1 और FVC की। ये अगर 54 आ रही है इस केस में तो 70% से क्या है, कम है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाएंगे तो प्री ब्रोंकोडायलेटर देने से पहले FVC कितना है, 6 है, यहाँ पर 6.59 है, यानी कि 200 ml से ज़्यादा है। ये लीटर में वैल्यू दे रखी है, 200 ml से ज़्यादा है, यानी कि क्या है, रिवर्सिबल कंडीशन है। जब ऑप्शन देखेंगे तो अस्थमा। अगर हम ये चीज़ नहीं भी देखते, अगर हम ये चीज़ नहीं देखें तो हम डायरेक्ट ग्राफ से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर तुम ग्राफ ध्यान से देखोगे तो इसमें स्कूपिंग दिख रही है, ये स्कूपिंग अगर दिख रही है यानी कि वो कौन सी डिसीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ है। इसी तरीके से हम टेस्ट करते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। कुछ ग्राफ और होते हैं जो फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन से बनते हैं। ये फॉरेन बॉडी का अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो दो तरीके से हो सकता है कि वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइस है वो या तो अपनी जगह से मूव कर रहा है यानी वेरिएबल, और अगर मूव नहीं कर रहा है तो वो फिक्स्ड है। अगर वो वेरिएबल है तो इंस्पिरेशन या तो फ्लैट आएगा ग्राफ के अंदर या तो एक्सपिरेशन। अगर इंस्पिरेशन फ्लैट आ रहा है यानी कि एक्स्ट्रा थोरेसिक है, मतलब इस थोरेसिक कैविटी के बाहर है क्योंकि इंस्पायर नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर एक्सपिरेशन फ्लैट आ रहा है यानी कि बाहर गैस नहीं निकल रही है, इसका मतलब एयर अंदर तो आई होगी, यहाँ कहीं ब्लॉक है या यहाँ ब्रोंकियल ट्री में कहीं ब्लॉक है, वो कहलाएगा इंट्राथोरेसिक। और अगर फिक्स्ड होगा, किसी भी जगह पर फिक्स्ड होता ना तो एयर अंदर जाएगी ना एयर बाहर आएगी, एक दोनों साइड क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, एक्सप्रेशन भी फ्लैट, इंस्पिरेशन भी फ्लैट। इस तरीके से हमने देखे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं नीट पीजी में, और कैसे आप ग्राफ को देख के, आप वैल्यू को देख के पता कर सकते हो उसको कौन सी डिसीज़ हुई है, रेस्ट्रिक्टिव डिसीज़ है या ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ है। फॉर फर्दर वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।